Visit any town or city and we are sure to find heaps of garbage all over the place. जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमें कूड़ा करकट के ढेर, गार्बेज के ढेर लगे हुए वहाँ पे दिखाई देते हैं. Visit any place of tourist interest and we are sure to find the place littered with empty food wrappers. अगर हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं तो वहाँ पे हमें फूड रैपर्स के कागज़ इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देंगे. प्लेसेस आर लिटर्ड मतलब सभी जगह पे इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देंगे. इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज. तो पहले भी हमने ये गार्बेज के बारे में बताया कि हमने कैसे इसको ठीक करना है. दैट वी जनरेट, जो भी गार्बेज पैदा होता है उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है. सो लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम ए बिट मोर डीपली. अब इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं गार्बेज के बारे में. एक्टिविटी 15.7 फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम. इज देयर ए सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट. आप सबसे पहले तो पता लगाओ कि आपके घर में जो वेस्ट पैदा हो रहा है, जैसे सब्जी के छिलके हैं या अदरवाइज़ कोई भी वेस्ट चीज़ जो प्रोड्यूस होती है, क्या उसको आप ठीक तरीके से बाहर फेंकते हो. फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन डील्स विद द वेस्ट. आर देयर mechanism in place to treat the biodegradable and non biodegradable waste separately. क्या जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको हम अलग अलग जगह पे ट्रीट करते हैं, उनको अलग अलग जगह पे फेंकते हैं. तो कई जगह पे आप जाओगे जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में, वहाँ पे अलग अलग कलर के जैसे डस्टबिन्स लगे होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड और इवन ये ट्रांसपेरेंट जो हैं वो भी होते हैं. तो ट्रांसपेरेंट में तो वो नीडल्स वगैरह रखते हैं. इस तरह बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग डस्टबिन होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग होता है. आपने भी देखना है कि आपके घर में या मोहल्ले में भी ऐसा ही हो. कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन अ डे. आप ये पता लगाओ कि आपके घर में कितना वेस्ट पैदा होता है लगभग रोज का. हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, उसमें कितना बायोडिग्रेडेबल है. कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन क्लासरूम इन अ डे, हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल. जस्ट वे ऑफ डीलिंग विद दिस वेस्ट. तो आपने पता लगाना है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको अच्छी तरह हम कैसे उनसे उसका निपटारा कर सकते हैं. एक्टिविटी 15.8 फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड. आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस to ensure that local waste water bodies are not polluted by untreated sewage. आप ये भी पता लगाओ कि आपके लोकेलिटी में जो सीवेज है वो क्या ठीक है, क्या सीवेज का पानी जो है वो पीने के पानी के साथ मिक्स तो नहीं हो रहा. फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट. आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट द सॉइल एंड वाटर आर नॉट पोल्यूटेड बाय दिस वेस्ट. तो इसी तरह जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हैं वहाँ पे ये देखना है कि इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है वो पास वाले रिवर में तो नहीं बह रहा, उसको गंदा तो नहीं कर रहा. इम्प्रूवमेंट्स इन अवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन. जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होता जा रहा है तो वेस्ट मटेरियल जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता जा रहा है. चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल. हमारा एटीट्यूड चेंज होने के कारण कितनी चीज़ें जो हैं वो अब हम डिस्पोजेबल यूज़ करने लग गए हैं. जैसे कोई नैपकिन्स हैं या इवन कोई रेजर्स हैं, जो कोई भी चीज़ है वो हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, उससे वेस्ट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती जा रही है. चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल. वट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन अवर एनवायरनमेंट. अब कई हम पैकेट्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बने होते हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा. थिंक इट ओवर. जैसे डिस्पोजेबल कप्स हैं ट्रेन पे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बने होते हैं, मटेरियल के बने होते हैं सॉरी. तो अगर हम चाय पीने के बाद या अदरवाइज उनको फेंकते हैं, इस तरह कई कोल्ड ड्रिंक्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे मटेरियल्स में अगर आती हैं, अगर हम पीने के बाद उनको फेंकते हैं तो वो तो मतलब अच्छी तरह डिस्पोज ऑफ ही नहीं हो सकती, तो वो गंदगी फैलाएंगी. If you ask your parents, they will probably remember a time when tea in trains was served in plastic glasses which had to be returned to the vendors.
द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप्स was hailed as a step forward for reasons of hygiene. No one at that time perhaps thought about the impact caused by the disposal of millions of these cups on a daily basis. शुरू में जब डिस्पोजेबल कप में चाय मिलनी शुरू हुई थी तब हमें अच्छा लगता था, तब हमें पता ही नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या होएगा आने वाले समय में, कैसे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होएगा. सो सम टाइम बैक कुल्हाड़्स, that is disposable cups made of clay, were suggested as an alternative, but a little thought showed that making these coolers on a large scale would result in loss of fertile topsoil. Now disposable paper cups are being used. तो बाद में मिट्टी के कप शुरू हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि मिट्टी के कप अगर हम ज़्यादा बनाते हैं, उनमें चाय सर्व करते हैं, तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल है हमारे देश की वो ख़राब हो जाएगी. तो इसलिए अब कप जो है पेपर के बनने लग गए हैं. What do you think are the advantages of disposable paper cups over disposable plastic cup? अब disposable paper cup का क्या फ़ायदा है disposable plastic cups पे? प्लास्टिक कप तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि पेपर कप जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं. तो ये उनका फ़ायदा है, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे तो एनवायरनमेंट को इतना गंदा नहीं करेंगे पेपर कप्स जो होंगे. सर्च द इंटरनेट or library to find out the hazardous materials have to be dealt with while disposing of electronic items. How would these materials affect the environment? इस तरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जब आप डिस्पोज करते हो उसका क्या नुकसान हो सकता है. फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक आर रिसाइकल्ड, डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. अब ये भी आपको पता लगाना है कि प्लास्टिक जो हम फेंकते हैं उसको दोबारा कैसे यूज़ करते हैं. आपने देखा है कि जो भी हम प्लास्टिक फेंकते हैं उसको मतलब मशीनों में डालकर उसको दोबारा रिसाइकिल कर देते हैं, उसके लिफाफे बन जाते हैं या और कई चीज़ें बन जाती हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसको फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकता. इसके बाद हमने ये क्वेश्चन करने हैं, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड. वेस्ट डिस्पोजल आप कम कैसे कर सकते हो और ओजोन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है इकोसिस्टम पे.